Bismillahirrahmanirrahim. Students of class 9 senior and ninth junior. Today we are reading active voice and passive voice from your PTB grammar book, English grammar and composition. Page number 166, 167 and 168. Actually, these are 3 pages and 30 sentences of active voice and passive voice. एक्टिव से क्या मुराद है, थोड़ा आप समझ लें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है बेसिकली। एक्टिव जिसमें आपका फ़ाइल काम करने वाला एक्टिव होता है। जैसे शी लाइक्स एप्पल में शी जो है एक लड़की, वो सेबों को पसंद करती है, तो जो शी है वो फ़ाइल है। या मैं स्कूल जाता हूँ में मैं आई जो है वो फ़ाइल है, यानी कि सब्जेक्ट है काम करने वाला, जो बेसिकली ज़्यादातर जुमले के शुरू में पाया जाता है। सब्जेक्ट इज़ मोस्ट ऑफनली फाउंड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो ज़्यादातर किसी बंदे का नाम होता है, असलम, अकबर, अरशद, शाजिया, या फिर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू की फॉर्म में जुमले के शुरू में आता है। तो उसको हम काम करने वाले बंदे को हम फ़ाइल, फ़े अलिफ़ा आइन लम अल फ़ाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला, जिसको इंग्लिश ग्रामर में हम फ़ाइल को जो है वो सब्जेक्ट कहते हैं, जो कि जुमले के शुरू में आते हैं। दूसरी बात जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज़ होती है, जुमले के लास्ट में मफ़ऊल आता है। मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम हुआ, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ में मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं एक बंदा हूँ जो काम करने वाला हूँ, मैं स्कूल जाने का काम कर रहा हूँ, पर मैंने काम क्या किया, स्कूल जाने का। तो स्कूल जाता हूँ मैं, आई गो टू स्कूल। जो स्कूल है ना वो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ। अब इसकी मिसाल अगर आपको इस बात से समझ नहीं आई तो यूँ समझ लें कि वो जो है, जैसे द बॉय इज़ क्लाइंबिंग दी वॉल, मिसाल के तौर पे एक जुमला है, द बॉय इज़ क्लाइंबिंग दी वॉल। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। लड़का दीवार पर चढ़ रहा है। अब जो लड़का है दी बॉय, अगरचे उसका नाम नहीं है, लेकिन एक लड़का है जो कि काम करने लगा है। अब क्या काम करने लगा है, दीवार पे चढ़ने का काम करने लगा है। तो वो इस वक्त इंग्लिश ग्रामर में काम करने वाले बंदे को इंग्लिश ग्रामर में जो है वो सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसको उर्दू में हम फ़ाइल कहते हैं। अल फ़ाइल यानी काम करने वाला। अब चढ़ किस पे रहा है, क्या काम कर रहा है, दीवार पे चढ़ने का काम कर रहा है। तो लिहाजा जो दीवार है, जो वॉल है, वॉल वो आपका ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है, एक शय है जिस पर काम हुआ, यानी कि मफ़ऊल। तो ये थोड़ा मैंने आपको एक्टिव वॉइस में का मतलब थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि एक्टिव वॉइस में जो है आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है, पेज 166। कुछ पेजेस एक दो आपके चेंज हो सकते हैं, बुक्स अक्सर जो है रीपब्लिश होती हैं जब। तो पेज 166 पे है, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का जुमला है। हेल्प्स से मुझे पता चला क्योंकि हेल्प वर्ब है, उसके साथ एस का फालतू इजाफा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की ख़ास निशानी है। हमारे 12 टेंसेस में से फर्स्ट टेंस ता है, ती है वाला टेंस। खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, खुर्शीद नौशाबा की मदद करता है। खुर्शीद के आगे उसने बुक में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी काम करने वाला, यानी कि फ़ाइल। लास्ट में नौशाबा के साथ उसने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जिस पर काम हुआ। अब वो सपोज दो बहन भाई हैं, खुर्शीद और नौशाबा, तो खुर्शीद ने अपनी बहन मिसाल के तौर पर नौशाबा की मदद की, तो खुर्शीद इस वक्त उसकी मदद करने वाला है, एक फ़ाइल है, काम कर रहा है। जबकि किसके ऊपर उसने मदद की है, किसके ऊपर काम हुआ है, नौशाबा के ऊपर। उसने नौशाबा को सवाल समझाए हैं, कोई हेल्प की है उसकी, ठीक है। अब क्लास ये हो जाएगा नौशाबा। अब मैं आपको इसका पैसिव वॉइस बना के बता रही हूँ। नौशाबा इज़ हेल्प्ड बाय खुर्शीद। देखें, नौशाबा जुमले के लास्ट में पाया जाता था, इसको अब हम
सेंटेंस के बिगनिंग में, स्टार्ट में ले आए हैं। वो चीज़ जो जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट की हालत में पाई जाती थी, अब वो जुमले के स्टार्ट में आ गई है पैसिव वॉइस बनाते हुए, ठीक है। और इज लग गया क्योंकि नौशाबा इस वक्त एक लड़की है तो इज लगा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प से हेल्प्ड बन गई है, HELPED पे हेल्प। और बाय खुर्शीद, BY बाय, और खुर्शीद लास्ट में आ गया, चेंज हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया यानी कि शुरू वाली चीज़ आखिर में चली गई है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया यानी कि सेंटेंस के लास्ट में जो नौशाबा का नाम पाया जाता था वो जुमले के शुरू में आ गया। इसको आप उर्दू में थोड़ा समझें, खुर्शीद नौशाबा की मदद करता है, तो फिर खुर्शीद से नौशाबा की मदद की जाती है, खुर्शीद से नौशाबा की मदद की जाती है। अब आपको हम इसके आपके अनसॉल्व्ड जो हैं पेज 167 पे अनसॉल्व्ड कुछ सेंटेंसेस हैं 20, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बुक का पेज नंबर 167 है। फर्स्ट सेंटेंस है नंबर 1, शी लाइक्स एप्पल्स। लाइक्स के एस से मुझे पता चला है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, ठीक है। शी आखिर में चला जाएगा, बाय हर बन के एप्पल्स स्टार्ट में आ जाएगा। एप्पल्स ज़्यादा हैं लिहाजा एप्पल्स के साथ आर आएगा, ठीक है। शी लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो है, इसमें जब हम इसको चेंज करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसमें इज़ आर एम तीन ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एप्पल ज़्यादा हैं तो इसलिए आर आ गया है, ज़्यादा चीज़। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल। क्लाइंबिंग ING इंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ और इंग की वजह से मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का जुमला है। तो वॉल शुरू में आ जाएगा, दीवार को हम शुरू में ले आएंगे, दी बॉय को बाय दी बॉय करके हम आखिर में ले आएंगे, ठीक है। चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसका आंसर देखें, द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय दी बॉय। इसका थोड़ा उर्दू में आप समझिए, लड़का दीवार चढ़ रहा है, दीवार पर लड़के से चढ़ा गया, ठीक है। द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय दी बॉय, थर्ड फॉर्म आ गई है, और बाय दी बॉय। उसके बाद आपका थर्ड सेंटेंस है, वी डिड नॉट हियर आ साउंड। डिड ने हमें बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। क्लास जिस जुमले में डिड आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। डिड के साथ क्लास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हियर, HEAR हियर लगी हुई है। अब इसको हम समझते हैं, वी डिड नॉट हियर अ साउंड, हमने एक आवाज़ नहीं सुनी, हमसे एक आवाज़ नहीं सुनी गई। अब इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, वी बाय अस बन के आखिर में चला जाएगा, और आ साउंड जो है वो जुमले के बिगनिंग में आ जाएगा। अब देखिए, आ साउंड क्लास डिड क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसलिए इसमें इज नहीं लगना, पास्ट में वाज या वर लगता है, पास्ट में वाज या वर, क्योंकि एक आवाज़ की बात हो रही है, तो लिहाजा आ साउंड वाज। अगर यहाँ साउंड्स होता तो हम साउंड्स वर लिखते, यहाँ उसने क्लियरली आ साउंड लिखा है। आ साउंड वाज नॉट हर्ड, HEARD हर्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ गई, बाय अस, वी अस में चेंज हो गया। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ, दे हैव बॉट अ हॉर्स। हैव से पता चला और थर्ड फॉर्म से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म हमें बताते हैं कि कोई जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। बहरहाल आपने आ हॉर्स को लास्ट में से, आ हॉर्स इस वक्त ऑब्जेक्ट है, आ हॉर्स ऑब्जेक्ट को उठाकर आप पैसिव वॉइस बनाते हुए जुमले के स्टार्ट में ले गए, आ हॉर्स शुरू में आ गया, दे बाय देम बन के जुमले के लास्ट में चला गया, बॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है लिहाजा इसमें चेंज नहीं आएगी। अब देखें जी हेल्पिंग वर्ब क्या आना है पैसिव वॉइस में। घोड़ा एक है तो घोड़े के साथ हम जुमला चेंज करते हुए पैसिव वॉइस बनाते हुए हैव नहीं लगा सकते, जबकि असल जुमले में दे हैव बॉट अ हॉर्स है, हैव लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसे चेंज करेंगे, आ हॉर्स को शुरू में लाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हॉर्स एक है, घोड़ा एक है, लिहाजा मैं हैव नहीं लगा सकती, मैं सिंगुलर प्रोनाउन की वजह से इसको इसके साथ में हैज़ लगाऊंगी। अब जुमला देखें कैसे बना, अ हॉर्स हैज़ बीन,
पैसिव वॉइस बनाते हुए ऊपर वाला हैव हॉर्स की वजह से हैज़ बीन में चेंज हो चुके हैं। अ हॉर्स हैज़ बीन बॉट बाय देम। अ हॉर्स हैज़ बीन बॉट बाय देम। अगला है सेंटेंस नंबर 5 है क्लास आपका। ये आपकी बुक इस वक्त जो मेरे पास है 168 पेज है। मैंने कहा पेज 1-2 आपके थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं बुक की पब्लिशिंग की वजह से। सेंटेंस नंबर 5 एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द बोर्ड, ये जो जैसे रावलपिंडी बोर्ड फेडरल बोर्ड होते हैं, द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। क्लास जे इसमें गिवन मी है ना, मी वाला जुमला, अब ये कैसे होगा, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। फिर चेक कीजिए, आपने मी को आई में चेंज करके सेंटेंस शुरू में ले आए और आई के साथ हैव लगता है हेल्पिंग वर्ब, हैज नहीं लगता। आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय दी बोर्ड, ये इसका पैसिव वॉइस है। ये क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जो हमारा सेंटेंस नंबर 5। 6 सेंटेंस, ही प्रेज्ड, सेकंड फॉर्म ने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट टेंस है, वाज वर लगेगा चेंज करते हुए, देखते हैं आप। ही प्रेज्ड द बॉय फॉर हिज करेज, उसने लड़के की हिम्मत या हौसले की वजह से उसकी तारीफ की। अब देखिए ये कैसे सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है। द बॉय है हमारा जो, उसको हम स्टार्ट में ले आए, द बॉय वाज प्रेज्ड, लड़के की तारीफ की गई। द बॉय वाज प्रेज्ड किस चीज़ के लिए, फॉर हिज करेज, किसने की, बाय हिम। फिर चेक कीजिए, द बॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम। आपका क्लास अगला 7 सेंटेंस है, द टीचर वाज उधर ही चेक कर लिया करें सॉरी, द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, उस्ताद तुलबा की मदद कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें हम इज़ार हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हम वाज या वर ही यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स ही वाज या वर होते हैं। स्टूडेंट्स को हम शुरू में लाए, द स्टूडेंट्स ज़्यादा सारे हो गए, द स्टूडेंट्स वर। हेल्पिंग में आईएनजी इंग लगा, कंटिन्यूस टेंस है तो द स्टूडेंट्स वर बीइंग, द स्टूडेंट्स वर बीइंग। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगी, हेल्प्ड, टीचर स्टार्ट में था, बाय द टीचर लास्ट में आ गया। दोबारा चेक कीजिए, द टीचर वाज बीइंग, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर, स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। आपका सेंटेंस नंबर 8 है, वाई वर दे बीटिंग दी बॉय। क्लास एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई है, WERE वर है ना, इसको बच्चे वेयर पढ़ते हैं, बहुत मैंने नोट किया है, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, जबकि मैं बारहा बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स को WHERE वेयर होता है, जबकि WERE वर एक हेल्पिंग वर्ब होता है, वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। वाई वर दे बीटिंग दी बॉय, वो लड़के को क्यों मार रहे थे। दी बॉय को हम शुरू में ले आएंगे। बीइंग कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बीइंग जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब हमने एक्स्ट्रा लगाना होता है। वाई वर दे बीटिंग दी बॉय, लड़का एक है इसलिए आप सेंटेंस बनाते हुए वाज लगना है। वाई वॉज दी बॉय बीइंग बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय देम। फिर चेक कीजिए 8वां जुमला आपका, वाई वॉज दी बॉय बीइंग बीटन बाय देम। 9 सेंटेंस है, अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, एक गाड़ी एक बूढ़े आदमी के ऊपर से गुजर गई, यानी कि अब आप देखिए रैन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ने मुझे बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट है, इस जुमले में मैं वाज या वर लगा सकती हूँ, ठीक है। ओल्ड मैन एक है इसलिए वॉज लगेगा जी। अब आपका सेंटेंस है, अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, 10th सेंटेंस है आपका, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसका आंसर देखिए। एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय आ कार। ओल्ड मैन को हम स्टार्ट में ले आए, एन ओल्ड मैन। आ कार को बाय आ कार लास्ट में लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब आपका आया है पास्ट का वाज। एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय आ कार। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है क्लास, दे हैव नॉट डन देयर जॉब। कई बाज़ औक़ात बुक्स में थोड़ी चेंज होती है, किसी बुक में दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क लिखा हुआ है, किसी में दे हैव नॉट डन देयर जॉब लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो थोड़ा सा जान के थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस वक्त आप देखिए, दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क, पास्ट परफेक्ट में है, पहले ही हैड लगा हुआ है, पहले ही डन थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो आप होम टास्क या जॉब जो भी वर्ड हो वो लास्ट से आप शुरू में ले आएंगे। देयर जॉब हैज़ नॉट बीन डन बाय देम। अगर सपोज उसने होम टास्क लगा दिया है, फिर आप लिखेंगे देयर होम टास्क हैज़ नॉट बीन डन बाय देम। अगर उसने जुमले में हैड लगा दिया फ़र्ज़ करें, तो भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हैड में तो वैसे भी आपने चेंज नहीं करनी होती। देयर जॉब हैड नॉट बीन डन बाय देम। चलें जी, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, he will give you a box of chocolates। वो तुम्हें चॉकलेट्स का एक बॉक्स देगा। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। अब यू को आप स्टार्ट में ले आए, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम। फिर चेक कीजिए, सेंटेंस है आपका ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब इसका आंसर देखें, यू विल बी गिवन, जो गिव है वो थर्ड फॉर्म बन के गिवन बन गया। यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, वो जो स्टार्ट में ही लिखा हुआ था वो बाय हिम बन के लास्ट में चला गया। यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। आपके क्लास में बता रही हूँ, सेंटेंसेस में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, हम अगली मार्च तक, आने वाली मार्च तक जो है वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, हैव भी है जो परफेक्ट को बताता है, शैल फ्यूचर के बारे में बताता है, फिनिश थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट के बारे में बताती है। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय मार्च नेक्स्ट। तो अब आप इसका पैसिव वॉइस देखिए, आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट बाय अस। मार्च का एम आपने कैपिटल डालना है। फिर आपका एक सेंटेंस है, ही टुक अवे माई बुक्स। माई बुक्स को स्टार्ट में ले आए, टुक सेकंड फॉर्म है, लिहाजा बुक्स के हिसाब से वर लगेगा, ज़्यादा है बुक्स। माई बुक्स वर, सेंटेंस में टुक है तो थर्ड फॉर्म लगा दें टेकन। टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन आएगी। टेकन अवे बाय हिम। दोबारा चेक कीजिए, माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है चेयर वाला। आपका चेयर वाला सेंटेंस है, वाई इज़ ही मेंडिंग दी चेयर। वाई इज़ ही मेंडिंग दी चेयर, वो कुर्सी की मरम्मत क्यों कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव जो है वो सेंटेंस है। अब इसका आंसर देखिए पैसिव वॉइस, वाई इज़ दी चेयर, क्वेश्चन वाला जुमला है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वाई स्टार्ट में ही रहेगा। वाई इज़ दी चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। अब ये बीइंग क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। मेंडिंग से पता चलता है आईएनजी इंग वर्ब के लास्ट में आ रहा है, लिहाजा जिन सेंटेंसेस के शुरू में
ईटिंग, वीपिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंग आता है, उनका पैसिव वॉइस बनाते हुए हम लाजमी सेंटेंस में बीइंग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ऐड करते हैं। व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। फिर आपका एक सेंटेंस है, द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। डॉक्टर ने उस लड़की से, उस औरत से कहा कि बिस्तर में आराम करे। जी, द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। अब आप देखिए, शी वाज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। फिर चेक कीजिए, जो हर है वो शी बन के शुरू में आ गया। शी वाज आस्क्ड टू स्टे इन बेड किसने कहा था, सजेशन किसने दी थी, बाय द डॉक्टर। फिर आपका एक नेक्स्ट सेंटेंस है, दे कॉट द थीफ। उन्होंने चोर पकड़ा। कॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से पता चला पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। नहीं आपको टेंस का नाम आता तो ये तो आपको समझ आएगी सेकंड फॉर्म से कि माजी है। माजी में दो ही चीज़ें लग सकती हैं, वाज या वर। ठीक है, चोर क्योंकि एक पकड़ा है लिहाजा सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते हुए वाज लगेगा। लेकिन अगर उसने ज़्यादा चोर पकड़े होते, थीव्स होता, तो हम थीव्स वर लिखते। समझ रहे हैं ना बात। एक सेकंड फॉर्म हमें फ़ौरन बता देती है, जैसे रोट, जैसे वेंट, जैसे बेंट, जैसे स्पेंट। मतलब सेकंड फॉर्म हमें फ़ौरन बताती है कि हमने वाज या वर लगाना है। लेकिन वाज या वर को हम देखेंगे कि लास्ट से, जुमले के लास्ट से मैं जो वर्ड उठा के ला रही हूँ, जो ऑब्जेक्ट उठा के शुरू में ला रही हूँ, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर से मुराद वो एक चीज़ है या प्लूरल ज़्यादा चीज़ें। एक चीज़ होगी तो वाज लगाऊंगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म की टिप दे रही हूँ आपको। ज़्यादा चीज़ें होंगी सेकंड फॉर्म वाले जुमले में तो फिर मैं उसको वर लगाऊंगी। दे कॉट द थीफ, उन्होंने एक चोर पकड़ा। उनसे एक चोर पकड़ा गया। दे कॉट द थीफ, थीफ शुरू में आ गया, बाय देम लास्ट में चला गया, और वॉज जो है वो पैसिव वॉइस में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आ गया। दे द थीफ वॉज कॉट बाय देम, द थीफ वॉज कॉट बाय देम। एक आपका सेंटेंस चेक कीजिए, थोड़ा मिस तो नहीं हो गया। द चाइल्ड, ये आपका एक सेंटेंस है, कुछ बुक्स में आगे पीछे सेंटेंस होते हैं, बस आप सेंटेंस पे गौर कीजिए। द सडन नॉइस, अचानक शोर ने, फ्राइटेंड द चाइल्ड, बच्चे को खौफजदा कर दिया। 16 सेंटेंस है शायद आपका। द सडन नॉइस फ्राइटेंड द चाइल्ड। द चाइल्ड को अब आप शुरू में ले आएंगे, सडन नॉइस को लास्ट में बाय द सडन नॉइस करके लिख देंगे। फ्राइटेंड ऑलरेडी जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। हमें सेकंड फॉर्म फ्राइटेंड से पता चला कि वॉज लगना है, क्योंकि चाइल्ड एक है, बच्चा एक है। अब इसको देखिए कैसे बनेगा। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड, FRIGH, FRIGHTENED। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइस, ये पैसिव वॉइस बन गई। ठीक है, ऊपर एक आपका 15 सेंटेंस है, वो भी देख लीजिए। ही टूक अवे माई बुक्स, वो मेरी किताबें ले गया। ले गया सेकंड फॉर्म, तो अब मैं जो है मेरी बुक्स ज़्यादा हैं तो मैं बुक्स की वजह से वर लगाऊंगी। अगर हाल ही मेरी एक किताब लेके गया था माई बुक, तो फिर मैं माई बुक वॉज लिखती। लेकिन माई बुक्स का है तो मैं माई बुक्स वर लिखूंगी। माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। जी, तो मेरा ख्याल है क्लास, एक आपका एक और सेंटेंस देख लें। 12 सेंटेंस को देखें थोड़ा, ये मैंने समझाने के लिए लास्ट में रखा था आपको। ही हैड टोल्ड मी टू डू इट। हैड ने बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस है। टेल, टोल्ड, टोल्ड पहले ही थर्ड फॉर्म है। दोबारा देखिए, टेल की तीनों फॉर्म्स, टेल, टोल्ड, टोल्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। इस वक्त हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ठीक है, ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, वो मुझे बता चुका था कैसे करना है। ठीक है, जैसे उस्ताद ने कोई काम बता दिया या वालिद या घर में किसी ने कि भाई वो पहले ही आपको बता चुका है कि ये काम करना है। जी, इसको देखिए कैसे चेंज होगा। मी जो है वो आई बन के स्टार्ट में आ गया। ये है टोल्ड मी, जो मी है ना वो अब पैसिव वॉइस में स्टार्ट में आ जाएगा। आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। दोबारा चेक कीजिए, मी जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। आई हैड बीन
पैसिव वॉइस बनाते हुए बीन फालतू लगेगा। आई हैड बीन टोल्ड मी, आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। तो क्लास स्टूडेंट्स ये थे आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसने आपको एक्टिव वॉइस के 20 सेंटेंस दिए हुए थे, तो आपने उनको पैसिव वॉइस में चेंज किया। थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपने मस्ट याद करने हैं, ये आपके 9th बोर्ड, रावलपिंडी 9th बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में भी आते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और अक्सर ये मॉडल पेपर्स में भी इंक्लूड होते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आपने एक ये बात याद रखनी है, 10-20 किताबों से तैयारी नहीं होती। आप हमेशा अपनी पीटीबी की बुक पकड़ें, अपनी टेक्स्ट की बुक पकड़ें, उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो पेपर के मस्ट इंक्लूडेड पार्ट्स हैं वो आप लाजमी याद करें। ये आपका 5 मार्क्स का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आता है। इस वक्त मैंने आपको जो हैं 20 अनसॉल्व जो हैं 20 अनसॉल्व जो थे आपके बुक में सेंटेंसेस वो करवाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ क्लास 9th।